मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पुस्तक वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जनेंद्र कुमार हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। जनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्य आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। इन्होंने स्वास्थ्य के ही हिंदी का गहन एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार भी गए। सन 1928-29 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कृतियाँ। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान है। जनेंद्र जी की प्रमुख कृतियां हैं कहानी संग्रह फांसी, एक रात, पालेप, स्पर्धा, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ, जय संधि। इनकी कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ नाम से 10 भागों में संग्रहित हैं। उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, जड़ की बात, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, सोच विचार, विचार वल्लरी, संस्करण ये और वे, अनुवाद मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, नाटक, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह। अब हम कहानी का सार पढ़ना आरंभ करते हैं। इस कहानी में लेखक श्री जनेंद्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधव दास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल पौधे, फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उसमें से छनकर आ रही थी। माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधव दास चिड़िया की सुंदरता, चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में भर गई। उसने कहा, वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने कहा, यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उसे सूने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली, वह अपने घर माँ के पास जा रही थी।
वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करता है, खाने के लिए मोती देने को कहता है। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है, वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे तरह तरह का लालच दिया, उसे केवल उसका दिल बहलाना होगा। तुम नहीं जानते माधव सेठ, जिनके साथ बात कर लेते हैं उनका भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोली, वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती, उसे घर जाने में देर हो रही है। मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। बटन की आवाज़ सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया पकड़ने को कहा। सेठ चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है उसके 2 बहन और एक भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथों से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और गोद में दुपक कर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली और माँ की छाती से चिपक गई, जैसे कभी अलग ही उनसे नहीं होगी।